इतिहास के प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग अध्याय 4 देख लिया जाए। और अध्याय 4 यानी 4 में आपका वैचारिक विश्वास और इमारतें हैं। ये सांस्कृतिक विकास इसमें दिखाया गया है, विचारक, विश्वास और इमारतें में। आइए सबसे पहले आपको जो लिखना होगा, वो आपको लिखना होगा जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में आप क्या लिखेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। इस धर्म में 24 तीर्थंकरों के नामों का वर्णन मिलता है। कितने तीर्थंकर? 24 तीर्थंकर। पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे ना। तो आगे आपको लिखना है कि तीर्थंकरों के नामों का वर्णन मिलता है ना। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे तथा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली बिहार के पास कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी मृत्यु 72 ईस्वी की आयु में 648 ईसा पूर्व में पावापुरी में निर्वाण प्राप्ति के लिए हुआ, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। जैन धर्म आगे दो संप्रदायों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। इसमें श्वेतांबर और दिगंबर में यह विभक्त हो गया। आइए अब जैन धर्म की शिक्षाएं देख लिया जाए कि जैन धर्म की कौन कौन सी शिक्षाएं थी जो आपके पेपर में आने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो जैन धर्म प्रश्न में आपको लिखना है कि जैन धर्म की शिक्षाएं, जैन धर्म के सिद्धांत एवं शिक्षाएं निम्नलिखित हैं। तो चाहे आपका प्रश्न आए कि जैन धर्म के सिद्धांत को लिखिए या फिर प्रश्न आए कि जैन धर्म की कौन सी शिक्षाएं थी, ये लिखिए। तब आपको पहला क्या डालना होगा? अहिंसा। जैन धर्म का केंद्र तत्व अहिंसा है। जैन धर्म का केंद्र तत्व अहिंसा है। इनका मानना था कि मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि चट्टान, जल आदि में भी जीवन है। क्या है? जीवन है। अतः इनके प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। किनके प्रति? जीवों के प्रति हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। अगली हेडिंग जो आपको डालनी है वो डालनी है मोक्ष प्राप्ति की। क्या डालनी है? मोक्ष प्राप्ति की। जैन मतानुसार, किसके? जैन मतानुसार आत्मा का ना मोक्ष की प्राप्ति में आपको लिखना है जैन मतानुसार आत्मा का जन्म और पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होना ही निर्माण या मोक्ष है। तीरत्न अर्थात सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास तथा सम्यक चरित्र के द्वारा मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। और तीसरी हेडिंग में आप क्या लिखेंगे? कठोर तपस्या और आत्म त्याग। क्या लिखेंगे? कठोर तपस्या और आत्म त्याग। ये आपको लिखना चाहिए। आपको लिखना है कि जैन धर्म को मानने वाले लोग अपने शरीर को कष्ट देकर अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। इनका मानना था कि भूखे भूखे प्राण त्यागने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इनका क्या मानना था कि भूखे प्राण त्यागने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे इसमें आप यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जिस प्रकार जैन धर्म को स्वीकार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे। आइए अगला आपको क्या लिखना है, पंच महाव्रत। क्या लिखना है, पंच महाव्रत ना। पंच महाव्रत में आपको लिखनी है जैन साधु एवं साध्वी को 5 महाव्रत का अनुसरण करना पड़ता था, अर्थात अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन उन्हें करना पड़ता था। अगली हेडिंग आपको डालनी है जाति प्रथा में विश्वास। क्या लिखना था, जाति प्रथा में अविश्वास। जैन धर्म के लोग जाति पाति के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते थे। इनका मानना था कि सभी मनुष्य एक समान हैं। कैसे हैं, एक समान हैं। इसके पश्चात आपको लिखना है ईश्वर में विश्वास। क्या लिखना है, ईश्वर में विश्वास। जैन धर्म में, कहा, जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, परंतु ईश्वर का स्थान न तीर्थंकर से नीचे रखा गया है। किससे रखा गया है, तीर्थंकर से नीचे रखा गया है। सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया है। क्या लिखेंगे, सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया है ना। इसके रूप में, सृष्टिकर्ता के रूप में। आइए आगे देखा जाए कि आगे आपको अब क्या लिखनी है। इसके बाद आपको लिखनी है जैन धर्म के प्रसार के कारण, यानी जैन धर्म के प्रसार वृद्धि के क्या कारण थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, जैन धर्म के प्रसार के कारण आपको लिखना है। जैन धर्म के प्रसार के निम्नलिखित कारण थे। जैन धर्म के प्रसार के निम्नलिखित कारण थे। क्या क्या लिखना है आपको, पहला, महावीर का प्रभावी व्यक्तित्व जैन धर्म के प्रचार में सहायक सिद्ध हुआ ना। महावीर का प्रभावी व्यक्तित्व जैन धर्म के प्रचार में सहायक सिद्ध हुआ। दूसरा आपको लिखना है महावीर स्वामी ने संस्कृत की अपेक्षा जन साधारण की भाषा यानी प्राकृत में अपने उपदेश दिए। इस प्रकार उन्होंने सामान्य जनों को अधिक प्रभावी किया ना। फिर आगे आपको लिखना है कि जैन धर्म में जातिवाद, वर्ग भेद, वर्ण भेद जैसी बुराइयां नहीं थी। सभी का सम्मान दृष्टि से देखा जाता था, यानी सभी को समान दृष्टि से देखा जाता था। आगे आपको लिखना है कि इस धर्म के प्रसार में राजाओं ना, यानी कौन, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन ना, उदयन का संरक्षण प्राप्त हुआ। क्या हुआ, संरक्षण प्राप्त हुआ ना। फिर लिखना है जैन साधुओं ने धर्म का सक्रिय प्रचार प्रसार किया। कैसे किया, सक्रिय प्रचार प्रसार किया। आगे लिखना है कि वैदिक कर्मकांडों की अधिकता के कारण
वैदिक कर्मकांडों की अधिकता के कारण जैन धर्म का प्रसार हुआ। और अगला लिखना है कि जैन आचार्यों ने जैन धर्म की प्रगति के लिए जैन महासभा का आयोजन किया। और यहां थोड़ी सी बात आपको ये लिखनी है कि यहां यदि आप लिखना चाहें तो यहीं पे आप लिख सकते थे कि प्रथम जैन संगीत 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त के समय हुई थी। किसके समय हुई थी? 300 ईसा पूर्व में 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त के समय हुई थी। और द्वितीय बौद्ध संगीत 512 ईस्वी में ध्रुव सेन के समय हुई थी। ये बातें इतना आप इसमें अंकित कर सकते हैं। आगे आपको लिखना है कि जैन धर्म के पतन के कारण, यानी ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण जैन धर्म का पतन हो गया। ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण जैन धर्म का पतन हो गया। तो आइए देखा जाए। जैन धर्म के पतन को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। यानी जैन धर्म के पतन के निम्नलिखित कारण थे, निम्नलिखित बिंदु थे, निम्नलिखित तरीके से स्पष्ट किया जा सकता है। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? जनसाधारण से अलगाव। क्या हुआ था? जैन धर्म धीरे धीरे यह जनसाधारण से अलग हो गया था। जैन धर्म को अपनी चरमा अवस्था में अनेक राजाओं तथा धनी व्यक्तियों का संरक्षण और सहयोग प्राप्त था। क्या था? अनेक राजाओं तथा धनी व्यक्तियों का संरक्षण और सहयोग प्राप्त था। अतः जैन धर्म उनका अनुग्राही बन गया और जनसाधारण की उपेक्षा करने लगा। क्या करने लगा? उपेक्षा करने लगा। जनसाधारण से संबंध विच्छेद करना ही जैन धर्म की अल्पकालिकता तथा पतन का प्रमुख कारण बना। यानी जैन धर्म की पतन का प्रमुख कारण यदि कहा जाए तो जनसाधारण से अलगाव था। और दूसरा कारण क्या था? प्रचार में शिथिलता। क्या था? प्रचार में शिथिलता। मध्यकाल आने तक जैन धर्म के प्रचारकों का उत्साह कम हो गया था। महावीर स्वामी के उपरांत ऐसा कोई भी महान धार्मिक नेता नहीं हुआ जो जैन धर्म के प्रचारकों को संगठित कर पाता। उत्साह की कमी के कारण जैन धर्म का शिथिल होना स्वाभाविक था। यानी धीरे धीरे क्या हुआ? प्रचार नहीं हुआ और प्रचार न होने के नाते यह पतन की ओर अग्रसर हुआ। आगे लिखना है आपको कि अन्य धर्मों का उत्थान। क्या लिखना है? अन्य धर्मों का उत्थान में आपको लिखना है कि जैन धर्म के प्रचार से हिंदू धर्म ने अपनी कमियों को दूर करना आरंभ कर दिया। जैन धर्म के प्रसार से हिंदू धर्म ने अपनी कमियों को दूर करना आरंभ कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन धर्म की मान्यताओं का क्षेत्र सीमित होने लगा। जैन धर्म ने हिंदू वर्ग की अनेक परंपराओं और मान्यताओं को स्वीकार करना आरंभ कर दिया। यानी जो जैन धर्म था, जो हिंदू धर्म से अलग हुआ था, जिसका मूल कारण केवल हिंदू थे, अब वो क्या करने लगा? उन्हीं को स्वीकार करने लगा। आगे आप लिखिए, जैन धर्म ने हिंदू धर्म की अनेक परंपराओं तथा मान्यताओं को स्वीकार करना आरंभ कर दिया।
जैन धर्म के प्रतिद्वंदी बौद्ध धर्म के प्रचारकों के उत्साह ने इस धर्म की नींव को कमजोर कर दिया। आगे आपको लिखना है आपसी मतभेद। क्या लिखना है? आपसी मतभेद। पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के मध्य मतभेद केवल वैचारिक थे। पार्श्वनाथ कौन? आपके प्रथम। और महावीर स्वामी कौन? आपके 24वें। अब दोनों के मध्य क्या हुआ? दोनों के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गए। और जब दोनों के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गए तब देखिए इसका धीरे धीरे पतन प्रारंभ हुआ। आपको लिखना है कि पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के मध्य मतभेद केवल वैचारिक थे। जैन धर्म के मूल सिद्धांत आपको लिखना है कि जैन धर्म में उनकी सम्मान आस्था थी, लेकिन कालांतर में जैन धर्म या जैन विद्वानों ने पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के मतों का विवेचना करके अनेक मतभेदों को जन्म दिया। फलतः जैन धर्म दो प्रमुख संप्रदायों में बंट गया। ये संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर थे। धीरे धीरे इन संप्रदायों के बहुत से उप संप्रदाय बन गए। इस प्रकार जैन धर्म की एकता नष्ट होने लगी। और जब जैन धर्म की एकता नष्ट होने लगी तो इस कह लीजिए चाहे वो अगर साम्राज्य की एकता नष्ट होती है तो वहां वंश चला जाता है। अगर जैन धर्म की एकता में उसमें भी मतभेद उत्पन्न हो गए तो यह धर्म भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। आइए अगला आपको लिखना है कठोर सिद्धांत। जैन धर्म के सिद्धांत अत्यधिक कठोर थे, विशेषकर अहिंसा का सिद्धांत। किसका? अहिंसा का सिद्धांत। इन सिद्धांतों का व्यवहारिक जीवन में पालन अत्यंत कठिन था। यानी व्यवहारिक जीवन में इनका पालन करना अत्यधिक कठिन था। इन कठिनताओं के कारण धीरे धीरे लोगों का इस धर्म से अलगाव होने लगा, क्योंकि कृषि कार्य हो या दैनिक कार्य, अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन संभव नहीं था। अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन संभव नहीं था। और अगला आपको लिखना है राजकीय संरक्षण में कमी। क्या लिखना है? राजकीय संरक्षण में कमी। जैन धर्म के सिद्धांतों को बहुत कम राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ, क्योंकि राजा के लिए युद्ध आवश्यक था। राजा के लिए क्या था? युद्ध आवश्यक था। और युद्ध में हिंसा होती थी। युद्ध में हिंसा होती थी। अतः इनके आदर्शों एवं सिद्धांतों को संरक्षण नहीं मिल पाया। आइए अन्य कारण में देख लिया जाए कि और भी कौन से कारण थे जिसके कारण जैन धर्म का पतन हुआ। महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन संप्रदायों में विभाजन हुआ, संगठन कमजोर हो गया तथा विदेशों में भी इसके सिद्धांतों को स्वीकृति नहीं मिली। कठिन धर्म का आचरण किया जाना, आत्म उत्पीड़न, कठोर व्रत एवं तपस्या पर बल, जाति व्यवस्था के दर्शन को बनाए रखना, ब्राह्मण धर्म से पूर्णतः पृथक नहीं कर सकना,
जैन धर्म के पतन के अन्य प्रमुख कारणों में से एक थे। जैन धर्म के पतन के अन्य प्रमुख कारणों में थे। ये आपको लिखना है जैन धर्म के पतन के लिए। आइए बौद्ध धर्म देख लिया जाए कि बौद्ध धर्म क्या था और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, ये देख लिया जाए। तो यहां आपको लिखना है बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के लगभग लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। लुम्बिनी नामक वन में, ग्राम आप लिखिएगा कि ग्राम में हुआ था। कहां हुआ था? ग्राम, ग्राम में हुआ था। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। यहां आगे आप लिख सकते हैं कि बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। क्या लिखेंगे? बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और इनके पुत्र का नाम राहुल था। आइए देखा जाए कि महात्मा बुद्ध ने संन्यास क्यों ग्रहण किया था। महात्मा बुद्ध के संन्यास के कारण, महात्मा बुद्ध जब भ्रमण के लिए अपने साम्राज्य का भ्रमण किया, भ्रमण के लिए जब ये अपने साम्राज्य में निकले तो रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति को, यानी जब ये आगे बढ़े तो एक लाश को देखकर अत्यंत दुखी हुए। उसी समय उन्होंने एक सन्यासी को देखा, यानी इन्होंने 4 व्यक्ति को देखा, या 4 चीजें आप कह सकते हैं इन्होंने देखा। पहला वृद्ध, दूसरा बीमार, तीसरी लाश और चौथा सन्यासी को। जब ये 4 चीज देखे तब क्या हुआ, यानी ये चारों चीज देखे तब क्या हुआ था। आइए तब देखा जाए, तब क्या हुआ। तब हुआ ये, महात्मा बुद्ध ने अपने मन में विचार किया कि क्या मेरी यशोधरा भी इसी प्रकार से कष्ट प्राप्त करेगी, यानी क्या यशोधरा को भी इसी प्रकार से कष्ट होंगे। इन दृश्यों को देख करके उन्हें यह अनुभूति हुई कि मानव शरीर नाश्वर है। तत्पश्चात उन्होंने निश्चय किया कि अब वे संन्यास के मार्ग पर ही चलेंगे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सत्य की खोज में गृह त्याग कर दिया। बौद्ध धर्म में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आइए बुद्ध की शिक्षाएं, यानी महात्मा बुद्ध की कौन सी शिक्षाएं थी और महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के लिए किन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, ये जाना जाए। आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या थे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की प्रगति के लिए कौन सी शिक्षाएं दी। तो महात्मा बुद्ध की आप डालेंगे महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, या फिर आप डालेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं या सिद्धांत। सुत्त पिटक में दी गई जानकारी के अनुसार बुद्ध की शिक्षाओं को पुनर्निर्मित किया गया है, यानी बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी, बुद्ध ने जो भी सिद्धांत बताए थे, उन्हीं को पुनर्निर्मित किया गया है। तो आइए आगे देखा जाए कि क्या क्या उन्होंने सिद्धांत बताए थे। तो आपको लिखना है कि
शिक्षाओं में विश्व अनित्य है। बौद्ध धर्म के अनुसार विश्व अनित्य है और इसमें निरंतर बदलाव हो रहा है। यह आत्मविहीन है क्योंकि यहां कुछ भी अस्थायी अथवा शाश्वत नहीं है। तो पहली हेडिंग आपको डालनी है महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में या बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में आपको लिखना है ईश्वर की प्रासंगिकता। आपको लिखना है कि बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना अथवा ना होना अप्रासंगिक था। फिर आपको डालनी है मध्यम मार्ग। घोर तपस्या और विषय शक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य संसार के दुखों से मुक्ति पा सकता है। और तीसरे सिद्धांत के रूप में उन्होंने दिया कि मनुष्यों द्वारा समाज का निर्माण। बुद्ध के अनुसार समाज का निर्माण मनुष्यों ने किया है। किसने किया है? मनुष्यों ने किया है, ना कि ईश्वर ने। अतः राजाओं और गृहपतियों को दयावान आचार्यवान होना चाहिए। अगले सिद्धांत में आपको लिखना है कि व्यक्तिगत प्रयास पर जोर। व्यक्तिगत प्रयास पर जोर। महात्मा बुद्ध के अनुसार सामाजिक परिवेश को व्यक्तिगत प्रयासों से बदला जा सकता है। इससे व्यक्तिगत प्रयासों से बदला जा सकता है। व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। इसकी कल्पना की? व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। निर्वाण के लिए महात्मा बुद्ध ने कहा कि बुद्ध की मान्यताओं के अनुसार निर्वाण का आशय था अहम और इच्छा का समाप्त हो जाना। इससे गृह त्याग करने वालों के दुख के चक्र का अंत हो सकता है। यानी यदि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो अहम और इच्छा को समाप्त करना होगा, जिससे गृह त्याग करने वालों के दुख के चक्र का अंत हो सकता है। ये आपको उनके सिद्धांत में लिखना था। बौद्ध धर्म में क्या परिवर्तन हुआ? आगे चल करके बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है। विभाजित क्यों होता है? क्योंकि कुछ लोग महात्मा बुद्ध के विचारों का अनुसरण करते थे और कुछ लोग उनके द्वारा किए गए कर्म का अनुसरण करते थे। या आप ये कह सकते हैं कि आगे चल करके इनके शिष्यों में मतभेद हो गया और मतभेद के कारण ही यह जो बौद्ध धर्म था उसमें परिवर्तन हो गया। बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। प्रथम शताब्दी के बाद बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को लेकर के महात्मा बुद्ध पार्श्वनाथ नहीं, आनंद के शिष्यों में मतभेद उत्पन्न हो गया। क्योंकि पार्श्वनाथ कहां थे? जैन धर्म के थे ना। तो महात्मा बुद्ध और आनंद के शिष्यों में मतभेद उत्पन्न हो गया, जिससे यह धर्म आगे चल के दो भागों में विभाजित हो गया। कौन से दो थे? पहला सिद्धांत था आपका हीनयान। हीनयान क्या कहता था? जिसे थेरावाद भी कहा जाता है, यानी हीनयान को ही थेरावाद भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध इसके प्रवर्तक कहलाए। यानी हीनयान या थेरावाद के प्रवर्तक कौन कहलाए?
तो वो बुद्ध कहलाए। इनमें बुद्ध द्वारा बताए गए सिद्धांतों को बिना किसी परिवर्तन के अपनाना है, यानी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। बौद्ध धर्म में यानी हीनयान में जैसा कहा गया, महात्मा बुद्ध के द्वारा जैसा कहा गया वैसा ही इसमें वर्णन करना है। हीनयान के अनुसार महात्मा बुद्ध एक महापुरुष थे और उन्होंने व्यक्तिगत प्रयासों से निर्वाण प्राप्त किए थे। अब इसके विपरीत महायान क्या था? हीनयान मत से अलग था। महायान जो है वो हीनयान मत से अलग। कुछ अनुयायी महात्मा बुद्ध को बोधिसत्व और मुक्तिदाता मानते थे, जिनके अनुसार महात्मा बुद्ध जो उनको जन्म मरण से मुक्ति दिला सकते थे, ऐसे अनुयायी महायान या महायानी कहलाए। आइए अब ये देख लिया जाए कि इनमें अंतर क्या है, हीनयान और महायान में अंतर क्या है। इसी अंतर को देख करके हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि इस बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ। बौद्ध धर्म के पतन के पश्चात हिंदू धर्म या नवीन हिंदू धर्म ने क्या अपने में परिवर्तन किए, और इसके अलावा हम लोग देखेंगे सांची का स्तूपों का निर्माण क्यों कराया गया था, ये हम लोग देखेंगे। आइए अभी देख लिया जाए हीनयान और महायान। यदि चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। चैनल पर आने से आपका परिवार बढ़ जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी संपूर्ण जानकारी मिल सके, अपने नोट्स तैयार कर सके और अत्यधिक अंकों को प्राप्त कर सके। आइए हीनयान और महायान में अंतर देख लिया जाए। हीनयान एवं महायान में निम्नलिखित अंतर हैं जो अग्नि लिखित हैं। आइए देखा जाए कि कौन से वो हीनयान और महायान के अंतर हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि ये पतन के कारण क्या थे। पतन के कारण के पश्चात अभी हम लोग देखेंगे कि ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता थी। इसके पश्चात देखेंगे नवीन धार्मिक परंपराएं। इन नवीन धार्मिक परंपराओं के बाद हम लोग देखेंगे स्तूप, और इस स्तूप के पश्चात हम देखेंगे स्तूप की संरचना ना, ये सांची का स्तूप। तो ये हमें देखनी है जो कि इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो आइए देखा जाए हीनयान और महायान में क्या अंतर थे। हीनयान बुद्ध की दिव्यता में विश्वास नहीं करता था, जबकि महायान बुद्ध की दिव्यता में विश्वास करता था। हीनयान ज्ञान को महत्व देता था, जबकि महायान करुणा को महत्व देता था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जबकि महायान में एक देवता के रूप में प्रदर्शित किया गया है। हीनयान की मुख्य भाषा पाली है, जबकि महायान की मुख्य भाषा संस्कृत है। क्या है? महायान की मुख्य भाषा पाली है, जबकि हीनयान की मुख्य भाषा पाली है, जबकि महायान की मुख्य भाषा संस्कृत है। हीनयान का मुख्य उद्देश्य जाति विशेष का निर्माण प्राप्ति है, जबकि महायान का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण विश्व का निर्माण है। हीनयान में बोधिसत्व पर प्रमुखता से जोर नहीं दिया गया है, जबकि महायान में विभिन्न बोधिसत्वों की पूजा करते हैं।
और अंतिम पॉइंट के आपको रूप में लिखना है कि हीनयान प्राचीन रूढ़ियों तथा मूल मत है। हीनयान प्राचीन रूढ़ि तथा मूल मत है, जबकि महायान संशोधित सरल एवं परिवर्तित मत है। ये आपको अपने नोट्स में लिख लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने मित्रों को भी शेयर कर देना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं